इलेक्ट्रोमैग्नेट, दो तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं। एक होती है टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट, और दूसरी होती है परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको सॉफ्ट आयरन की कोर लेनी होगी, और परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अलिंको मटेरियल की कोर लेनी होगी। तो परमानेंट मैग्नेट बनी होती है अलिंको की, और टेम्पररी मैग्नेट बनी होती है सॉफ्ट आयरन की। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? ये एक सॉफ्ट आयरन की कोर है, ये हमने ले ली सॉफ्ट आयरन की कोर, और इस पर इस तरह से वायर लपेट कर, वायर की कोटिंग करके उसे जोड़ दिया बैटरी से, उसे हमने बैटरी से जोड़ दिया। तो यहां से करंट पास हुई, करंट के पास होने पर ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो ये आपने लिया है सॉफ्ट आयरन की कोर। सॉफ्ट आयरन की कोर लेने का फायदा, सॉफ्ट आयरन की कोर आसानी से मैग्नेटाइज हो जाती है, और जब करंट बंद कर दोगे तो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाती है। करंट पास करोगे तो ये आसानी से मैग्नेट में बदल जाएगी, और करंट खत्म करने पर ये आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाती है। ध्यान रखना, टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में कभी भी कॉपर की और स्टील की रॉड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉपर और स्टील की रॉड ना तो आसानी से मैग्नेटाइज होती हैं और ना ही आसानी से डीमैग्नेटाइज होती हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपने वायरिंग लपेटी है उसके नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा लोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और सॉफ्ट आयरन की कोर लेनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज लिफ्टिंग ऑफ हैवी लोड को उठाने में यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल क्लॉक, माइक्रोफोन, टेलीविजन्स, रेडियो, ठीक है, क्रेन, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इनका प्रयोग इन सब में होगा। जैसे क्रेन की बात करते हैं, तो हमने कोई मान लो कारों का कबाड़ा है, उसको उठाना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा हम उसे उठा सकते हैं। जैसे ये है कारों का कबाड़ा, ये कारों का कबाड़ा है, तो क्रेन आएगी ऐसे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होगी, उससे ये सब चिपक जाएंगे जब करंट पास करोगे। और यहां से इसको यहां भेजना है तो क्रेन यहां लाओगे आप, और जैसे ही करंट बंद करोगे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और ये सब ड्रॉप हो जाएंगे नीचे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को भेजा जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को भेजा जा सकता है। तो क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स
ये मैग्नेट है आपके, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो आपने पढ़ा था नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ लाइंस निकलती हैं। इन लाइंस को आपने बोला था मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ लाइंस निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब मान लो ये कोई कॉइल है और यहां मैग्नेट आपने रख दिया है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इससे पास हुई, फिर ये घूम के वापस गई, इस तरह से पास हुई। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो पास हो रही है वो दो तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे ये कॉइल है तो कॉइल की ये है एक्सिस, ये हमने बोली एक्सिस। आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से पास हो रही है, मतलब एक्सिस के पैरेलल। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती है थ्रू पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल पास हो रही हैं, एक्सिस के पैरेलल पास हो रही हैं। या तो ये कहो या ये कहो कि ये आपकी कॉइल है और ये पूरा उसका प्लेन, ये प्लेन है। ओके, अब आपकी लाइन पास हुई मैग्नेटिक लाइन ऐसे और प्लेन है ऐसे, प्लेन ऐसे है, तो इनके बीच का हो गया ये 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास्ड थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे भी कह सकते हो। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कहो या अलोंग द एक्सिस कहो, पैरेलल टू एक्सिस। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन पास हुई, इनकी संख्या को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, number of magnetic line of force pass through perpendicular to the plane या along the axis कह सकते हो। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। प्लेन के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही हैं उनकी संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब ये फ्लक्स कैसे वेरी करेगा, ये फ्लक्स कैसे वेरी करेगा ये समझते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझो। मान लो ये आपकी कॉइल है और यहां मैंने दिखा दिया मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। मान लो ये मैग्नेट अपनी जगह पे स्टॉप है, स्टॉप है अपनी जगह पे, रुका हुआ है, मोशन में नहीं है। अगर मोशन में नहीं है तो इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मान लो पास हो रही है 3। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमने माने कि 3 पास हो रही है, मतलब फिक्स वैल्यू है। लेकिन जब ये मैग्नेट मूव करेगी, ये कॉइल हो गया, मान लो मैग्नेट आपकी यहां थी, ये नॉर्थ था, ये साउथ। अब हम इसको मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, इसका मूवमेंट दिखा दिया नीचे की तरफ, और यहां से ये मैग्नेट आ गई यहां, मान लो यहां आ गई, ये नॉर्थ और ये साउथ, नीचे की तरफ मूवमेंट करा दिया। तो मैग्नेट पास आ गई, रिलेटिव मोशन हो गया। तो यहां हो गया रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। मैग्नेट पास आ गई, कॉइल के पास आ गई मैग्नेट,
अब इससे लाइन पास होंगी ज्यादा, अब इससे लाइन पास होंगी ज्यादा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या बढ़ गई। अब मान लो संख्या हो गई 1 2 3 4 5, मान लो 5 हो गई। तो पास लाने पर, मैग्नेट को पास लाने पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज हुआ, संख्या इंक्रीज हो गई। मान लो ये कॉइल है, ओके, मैग्नेट आपका यहां था, शुरुआत में मैग्नेट यहां था, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब मैं ऐसे ले जा रहा हूं दूर कॉइल से, अब मान लो ये यहां पहुंच गया, ये नॉर्थ और साउथ, मूवमेंट हुआ, दूर ले गया। अब दूर ले जाओगे तो इससे पास होने वाली लाइंस कम हो जाएंगी, इससे पास लाने वाली लाइंस जो दूर ले जा रहे हो तो लाइन जो पास हो रही है वो कम हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या रह गई 2। तो दूर ले जाने पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम हो जाएंगी, पास लाने पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ गई। और कांस्टेंट रखोगे, रुकी अवस्था में रखोगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फिक्स रहती है। इतना ध्यान में समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक लाइन चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आने से कॉइल में एक करंट, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, डेवलप होती है। तो फ्लक्स के चेंज होने पर इंड्यूस करंट डेवलप होती है। जब आप कॉइल में या मैग्नेट में मूवमेंट करोगी तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम या ज्यादा होंगी, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक करंट डेवलप होगी। उस करंट को हम बोलते हैं, इसके चेंज होने से कॉइल में एक करंट पैदा होगी जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट के बनने की इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड करंट बनने के इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और आगे समझते हैं थोड़ा सा। मान लो ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, ये आपके पास एक कॉइल है और हम इसके पास एक मैग्नेट ला रहे हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, मान लो पास ला रहे हैं, मैग्नेट को नियर कर रहे हैं। जब मैग्नेट को नियर करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मान लो पहले 3 पास हो रही थी, जैसे हम पास लाएंगे तो कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ जाएंगी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आया, जिसकी वजह से चेंज आता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से इस कॉइल में एक करंट डेवलप होती है जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। तो मान लो इसमें एक करंट का मूवमेंट चालू हो गया, एक करंट डेवलप हो गई, इस करंट को हमने नाम दे दिया है इंड्यूस्ड करंट। अब हमको समझना यह है कि ये इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, वो कैसे पता चलेगा। चलो ध्यान दो, ये हमारे पास है मैग्नेट, ये नॉर्थ है और ये साउथ, ओके, ये आपकी कॉइल हो गई। अब जब इसको आप पास लाओगे तो सीधी बात है ये फिनोमेना चालू हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुई। अब हमको समझना है इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट किधर डेवलप होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमको समझना है। तो ये कैसे समझेंगे, इस पर ध्यान दो। इंड्यूस्ड करंट का डेवलपमेंट कैसे पता करेंगे? तो जब हम मैग्नेट को पास लाएंगे
जब मैग्नेट को हम पास लाएंगे तो ये कॉइल में एक करंट डेवलप हो गई, मान लो डेवलप हो गई इंड्यूस करंट। अब वो करंट क्या कह रही है उस पर ध्यान दो। जैसे ये इंड्यूस करंट डेवलप होगी, जैसे ये इंड्यूस करंट डेवलप होगी, वो करंट उस कारण का विरोध करना शुरू कर देगी जिसकी वजह से ये डेवलप हुई है। इंड्यूस करंट डेवलप किसकी वजह से हुई है? मैग्नेट के पास लाने की वजह से। जब मैग्नेट को हम पास लाए, जब मैग्नेट को हम पास लाए तो इंड्यूस करंट डेवलप हुई, और ये बनने वाली इंड्यूस करंट इसी बात का विरोध करेगी कि ये पास क्यों आ रहा है। एक बार इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी तो वो उसी कॉज का विरोध करना शुरू कर देती है जिससे वो पैदा होती है। ये बनती है मैग्नेट के पास लाने से। अब ये क्या चाहेगी? मैग्नेट पास ना आए, विरोध करेगी। तो ये कैसे होगा? तो ये ऊपर का सिरा नॉर्थ हो जाएगा इसका, ये नॉर्थ होगा और ये नॉर्थ है। नॉर्थ नॉर्थ क्या होता है? रिपेल। नॉर्थ पोल को क्या करता है? रिपेल करता है। नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। तो विरोध कैसे करेगा? ये नॉर्थ है, अगर ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ बन जाए तो ये इसका विरोध करेगा, मतलब इसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, रिपेल करेगा। ये कॉइल इस मैग्नेट को रिपेल करेगी तो ये नीचे नहीं आ पाएगी। ओके, तो इस तरह से इस कॉइल ने विरोध किया। और अगर ये नॉर्थ बना तो नॉर्थ में करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ हम पोल मानेंगे तो कुछ ऐसे डायग्राम बनाते हैं नॉर्थ को, और करंट बनती है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी ऊपर वाला पोल नॉर्थ बने तो समझ जाओ करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है। थोड़ा मैं एक कॉइल में समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद डिटेल में समझाता हूं। मान लो आपने एक स्थिति ये कर दी तो ये बन गया नॉर्थ। अगर आप इसको दूर ले जाते, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये आपने कॉइल मानी, और आप इस मैग्नेट को ले जा रहे हो दूर। जब आप इस मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो ये नॉर्थ सिरा, इसके दूर जाने से करंट पैदा हुई, इंड्यूस करंट। अब ये मैग्नेट में करंट पैदा हो गई। अब वो करंट चाहेगी कि अब दूर ना जाए। भाई पहले दूर जा रही थी, अब वो उसका अपोज करेगी तो कहेगी दूर ना जाए। दूर ना जाए तो सीधी बात है इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा बनेगा साउथ। इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए बनेगा साउथ, और साउथ बना तो समझ लेना करंट होगी क्लॉकवाइज। इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज मानी जाएगी। ओके, ये तीन कंसेप्ट हैं और डिटेल में कॉइल की सहायता से समझाता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट और डिटेल में समझते हैं। मान लो ये आपके पास एक कॉइल है और इससे जोड़ दिया आपने गैल्वेनोमीटर। ये जुड़ा है गैल्वेनोमीटर, इसकी सुई ऐसे है सीधी, गैल्वेनोमीटर। ओके, और ये आपकी मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इस मैग्नेट को मैं नीचे की तरफ, पास की तरफ ला रहा हूं, कॉइल के पास ले जा रहा हूं, नियर ले जा रहा हूं। तो जब इसे पास लाओगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें डेवलप होगी इंड्यूस करंट, तो इसमें इंड्यूस करंट डेवलप होगी। अब वो इंड्यूस करंट किधर बनेगी वो समझना हमको। ये नॉर्थ है, जब इसको पास लाओगे इसमें करंट बनी। अब वो करंट इस बात का विरोध करेगी कि ये पास ना आए, तो सीधी बात है ये हिस्सा नॉर्थ बनना चाहिए। जैसे मैंने इस हिस्से को नॉर्थ बोला, इसमें करंट चली एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट।
कौन सी करंट? इंड्यूस करंट, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट चली ऐसे, ये करंट चली है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। जब ये ऐसे जाएगी तो ये जो सुई है जो सीधी है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से टूवर्ड राइट। तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड राइट, टूवर्ड राइट, राइट हैंड साइड में। तो करंट कॉइल में आएगी एंटी क्लॉकवाइज और गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड राइट। अब ये नॉर्थ का क्या चक्कर है वो समझो, ध्यान सुनो। मान लो ये कॉइल है आपके और ये है मैग्नेट। तो जब आप मैग्नेट को, ये मैग्नेट है और ये कॉइल है, जब आप मैग्नेट को पास ला रहे हो इस तरह से तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ये कॉइल में जो करंट है वो इस मैग्नेट के पास आने का विरोध करेगी। ओके, ये हिस्सा नॉर्थ है नीचे वाला, ये कौन सा है? नॉर्थ। तो ये भी कौन सा बनेगा? ऊपर वाला सरफेस नॉर्थ बनेगा, जिसे ये ऐसे रिपेल कर सके। ये भी नॉर्थ मैग्नेट का हिस्सा और ये भी नॉर्थ, जब ये इसके पास आएगा तो इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये हिस्सा नॉर्थ है, अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये हिस्सा नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो नीचे बनेगा साउथ। ऊपर से देखना आपको, ना कि नीचे से। ऊपर से देखोगे तो नॉर्थ होने की वजह से करंट बहेगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस केस को हम इस तरह से सोचें कि भाई ये है कॉइल, ये है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर की सुई ले लिया आपने और मैग्नेट को इसके बीच में आके रोक दिया, नॉर्थ साउथ, मैग्नेट को इसके बीच में आके स्टॉप कर दिया। जब आप मैग्नेट को स्टॉप कर दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नॉट चेंज। अगर ऐसा कर दिया तो इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगी, इंड्यूस करंट बनेगी ही नहीं, क्योंकि जब फ्लक्स में चेंज नहीं है तो करंट नहीं बनती है। तो इस केस में करंट नहीं होगी, तो गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे थी, मैं मैग्नेट को यहां रखा था, फिर बीच में रखा, अब मैग्नेट को मैं दूर ले जा रहा हूं, ये नॉर्थ और ये साउथ दूर ले जा रहा हूं। जब आप मैग्नेट को दूर ले जाओगे, मैग्नेट को यहां से सरकाते सरकाते दूर ले जाओगे, मान लो ये ले गया मैं दूर, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये गया दूर। अब इसमें जो करंट बनेगी इंड्यूस करंट, वो इस बात का विरोध करेगी कि ये मैग्नेट दूर क्यों जा रही है। तो अगर ये साउथ है, सोचो ये वाला किनारा साउथ है, तो उसके नीचे वाला किनारा बनेगा नॉर्थ, तभी तो ये अट्रैक्ट हो पाएगा। दूर जाने का विरोध करना है तो इस रे को इसे अट्रैक्ट करना होगा। अगर ये साउथ है तो उसके नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, जैसे ये कॉइल है तो ये नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा बनेगा नॉर्थ, तो ऊपर वाला क्या होगा? साउथ। तो ऊपर वाला हिस्सा साउथ, और ऊपर वाले हिस्से से ही हम करंट पैदा करेंगे, ऊपर वाले पोल से ही पता करेंगे करंट किस डायरेक्शन में। ये साउथ है तो करंट क्लॉकवाइज, यहां से करंट ऐसे चलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा टूवर्ड लेफ्ट। गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट करेगी टूवर्ड लेफ्ट, और कॉइल में करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज, और इस करंट को नाम देंगे हम इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट बनने के बाद वो उस कॉज का विरोध करती है जिसकी वजह से वो बनी है। मैग्नेट के पास लाने से बनी है तो वो दूर चाहेगी, मैग्नेट चली जाए। अगर वो मैग्नेट के दूर जाने से बनी है तो वो मैग्नेट को पास चाहेगी, मतलब विरोध करेगी, अपोज करेगी। इस लॉ को लेंज लॉ कहते हैं, इस लॉ को लेंज लॉ कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को हम बताते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है? ये थंब, ये आपकी फोर फिंगर और ये आपकी मिडिल फिंगर। थंब, फोर फिंगर और ये आपकी मिडिल फिंगर। थंब यहां शो करता है मूवमेंट ऑफ वायर के मूवमेंट को बताएगा, स्पीड को बताएगा। फोर फिंगर से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बताया जाता है और मिडिल फिंगर बताती है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, बताती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब डाउनवर्ड, ओके। इसमें आपने एक वायर रखा और इस वायर को हम ऊपर की तरफ चला रहे हैं। स्पीड रखी ऊपर की तरफ, मूवमेंट स्पीड रखी ऊपर की तरफ, इस तरह से। तो बताइए इसमें इंड्यूस्ड करंट किधर होगी? तो देखो राइट हैंड रूल लगाना है। तो ये है आपका राइट हैंड, ऐसे कर लो। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड कर दी। थंब है, मूवमेंट को बताता है, थंब ऊपर कर दिया। तो ये वाली जो फिंगर है मिडिल फिंगर, वो बताती है इंड्यूस्ड करंट को, जो इधर आ रही है। मतलब इस वायर में करंट जो है ऐसे होगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, ए से बी की तरफ। एक बार और कंपेयरिंग कराता हूं। राइट हैंड लो, ऐसे कर लो, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, थंब कर दो स्पीड की तरफ। तो ये वाली उंगली आ रही है जो इंड्यूस्ड करंट को बताएगी, जो है ए से बी की तरफ। तो करंट चलेगी ए से बी। इस करंट को हम नाम दे रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। ये आपकी बैटरी है ए, ये कॉइल है ए और ये कॉइल है बी। कॉइल ए बैटरी से जुड़ी है, यहां से करंट चली आई, ऐसे करंट जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट बनी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज करंट होगी इसमें, तो इसका ऊपर का पोल होगा साउथ, ओके, और नीचे का पोल होगा नॉर्थ। तो नीचे के पोल नॉर्थ से, जैसे ये कॉइल है ऐसे रखी हुई है, तो ये वाला हिस्सा साउथ है और ये वाला हिस्सा नॉर्थ, इधर वाला। तो नॉर्थ, ये साउथ है और ये वाला नॉर्थ। तो यहां से ऐसे करके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली। तो यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली पीछे से, जो नॉर्थ है, वहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली। जितनी ज्यादा करंट पास कर दोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, उतनी लाइन ज्यादा निकलेंगी। एक मिनट, उतनी लाइन ज्यादा मिलेंगी। तो जितनी मैग्नेटिक लाइन ज्यादा होंगी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और यहां डेवलप होगी इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट। अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पहली कॉइल में करंट थी क्लॉकवाइज, तो वो इसका विरोध करेगी, तो इसमें करंट आएगी एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस्ड करंट हमेशा पहली वाली करंट की उल्टी डायरेक्शन होगी, ओके। तो दूसरी कॉइल में भी एक करंट डेवलप हो गई जिसको हमने नाम दिया इंड्यूस्ड करंट।